मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राजनीतिक संस्था नहीं है। ऐसा है कि घुसपैठी उनको कहा गया है जो पड़ोसी देशों से, दूसरे देशों से इस मुल्क में आ जाते हैं, इसलिए उनको उन्होंने घुसपैठिया कहा है। इस देश के किसी नागरिक को उन्होंने घुसपैठिया नहीं कहा। सब देश के लोगों के संसाधन छीन कर क्या विदेशी पराये लोगों को देना चाहते हैं कि ये कहना कि मुसलमानों का हक है या किसी जात विशेष का हक है, ये गलत है। हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। तहजीब हमारी ये गंगो जमन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमस्कार, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मनोज। हम इस वक्त मौजूद है राजघाट के गांधी दर्शन पर, जहां पर आज 24 तारीख चौथा महीना 2024 यानी आज के दिन यहाँ पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग दूर दूर से आने बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। लग रही है। साथ में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल जी का कि वो आए और स्टेज पे आकर अपने स्थान पे ग्रहण करिए। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे बीच में एनसी फ्यूल के डायरेक्टर शम्स इकबाल साहब हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ वो आए। हरियाणा से हमारे बीच आए हैं चेयरमैन हज कमेटी के मोहसिन चौधरी जी, तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, तालियां बजाना मत भूलिएगा। हमारे बीच उत्तर प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय संयोजक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय हिंद, जय। ये ईद मिलन है, होली का मिलन है। तहजीब हमारी ये गंगो जमन है। तहजीब हमारी राखी का मुक़द्दस त्योहार यहाँ है। राखी का मुक़द्दस त्योहार यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही आज का दिन खुशी का दिन है और इस ईद मिलन में हमारे बीच
परम आदरणीय बड़े भाई दिनेश जी और मंच पर उपस्थित और सामने मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये ईद का मिलन है। ईद के माने खुशी के होते हैं, मिलन के माने मिलन होता है। ये आपस में एक दूसरे को मिलाना, जोड़ना का ही आज का जो कार्यक्रम है, मैं इसके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को कि जिन्होंने आज का ये जो ईद मिलन का कार्यक्रम किया है। हमारे साथ मौजूद है एक जानी मानी शख्सियत। आइए हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो आपने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया है, इसका मेन थीम क्या है? ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ईद मिलन किया, उसका मेन थीम जो बताया और डिक्लेयर किया वो ये है कि हिंदुस्तान दुनिया के सब मजहबों की धरती है, सब जात की भी धरती है, बहुत पार्टियां भी हैं और जुबानें भी हैं। इसलिए नफरत नहीं, मोहब्बत आपस में, दंगे नहीं हो, दंगा मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, जो गरीब दुखी है उसकी मदद हो, तालीम और तरक्की से एकजुट हिंदुस्तान खड़ा हो, इस थीम को लेकर कार्यक्रम किया गया। क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक पॉलिटिकल एजेंडा है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राजनीतिक संस्था नहीं है, यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समाज में लोगों के दर्द बांटने वाली संस्था है, पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था है। इसलिए इसका हर मेंबर तो जो ग्रोन अप मेंबर है वो वोटर भी है, इसलिए संविधान को मानते हुए अपनी वोट भी देता है। और वोट देते समय यहाँ का वर्कर ये सोचता है नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, और ये होना चाहिए। नारी का शोषण नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और भूख से मौत मुक्त भारत बने, इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है वो किया जाए। इसलिए तालीम, तरक्की और तहजीब इसको आधार मानकर वो अपने सारे काम करता है। सर, हमने यहाँ पर देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी एकता को लेकर आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है, सब हिंदुस्तानी और भारतीय थे, हैं और रहेंगे, तो फिर कितने भी धर्म होंगे, कितनी भी जातियाँ होंगी, कितने भी दल होंगे, कितनी भी भाषा बोलियों के लोग होंगे, सब मिलकर रहेंगे। क्योंकि इसलिए यहाँ का नारा है, आवाज़ दो हम एक हैं, हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। इस प्रकार से ये सब होकर मिलकर चल रहे हैं। आप लोगों ने नज़ारा देखा होगा कि संख्या भी खूब अधिक थी और सबके अंदर बहुत मोहब्बत भी थी, भाईचारा भी था, मिलने का था। कहीं पर भी ना छुआछूत की गंध थी, ना दंगे की और मजहब की कट्टरता की गंध थी, ना ही औरत के प्रति अश्लीलता का व्यवहार था। और इस प्रकार से सब एक कुटुंब बनकर, एक मुल्क बनकर कार्यक्रम में उपस्थित। सर, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार कर जाएंगे, और दूसरी तरफ देखा जाए एक भड़काऊ भाषण आया जिसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? उस पर घुसपैठिया बताया गया था कि घुसपैठ ऐसा है कि घुसपैठी उनको कहा गया है जो पड़ोसी देशों से, दूसरे देशों से इस मुल्क में आ जाते हैं, इसलिए उनको उन्होंने घुसपैठिया कहा है। इस देश के किसी नागरिक को उन्होंने घुसपैठिया नहीं कहा। जो घुसपैठिया हैं और आए हैं, सारा मुल्क जानता है, सारी सरकारें भी जो काम करती रही हैं उन्होंने भी कहा है। घुसपैठिया यानी विदेशी नागरिक, घुसपैठिया यानी पराया नागरिक। उन्होंने ना किसी मजहब की तरफ इशारा किया, ना जात की तरफ किया है, और उन्होंने ये कहते हुए साफ कहा कि जो लोग
सब देश के लोगों के संसाधन छीन कर क्या विदेशी पराये लोगों को देना चाहते हैं, जबकि यहाँ मुसलमानों ने एक साथ घोषित किया है कि ये कहना कि मुसलमानों का हक है या किसी जात विशेष का हक है, ये गलत है। हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, इसलिए सबका समान हक है और जो गरीब कमज़ोर हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब के मार्गदर्शन में और मौलाना मोहम्मद उमेर अहमद इलियासी साहब भी तशरीफ लाए थे जो मौलाना चीफ हैं। तो यहाँ भी आज दिल्ली में गांधी स्मृति में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। यहीं से एक आगाज निकल के जाएगा जो संदेश जाना है मुल्क अमन चैन भाई तरक्की का, वो आज यहाँ से एक संदेश देते पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जहाँ जहाँ तक नफरत फैल रही है वो इस संदेश से वो नफरत खत्म होगी और एक हमारा विश्वगुरु बन के तैयार होगा। आज मेरे भाई साहब की यही वाणी जब से मुस्लिम नाट्य मंच इस कारवा का काम कर रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में, तमाम सारे जितने भी त्योहार फेस्टिवल हुए हैं वो लगातार आपसी भाईचारा के बीच में लगातार होते चले आए हैं, जिससे आपसी मतभेद खत्म होकर एक सुंदर हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक बन के निकल के आ रहा है। देखिए ये नेतागिरी की बात तो अलग है, लेकिन हाँ मुस्लिम नाट्य मंच की कोशिश यही रहेगी जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 को पार का नारा दिया है उसमें कहीं ना कहीं तक हम लोग पूरी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे, मुस्लिम समाज में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और तमाम सारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उन सबका लाभ सीधा जो मिला हुआ है महिलाओं को उनसे सम्मान करके हम ये जो 2024 की सरकार बन जा रही है फिर से हम जो है समझ लाने का काम करेंगे। नहीं देखिए समुदाय के लाभ अलग अलग हो, विशेष वर्ग के हो, लेकिन सब मिल के काम करेंगे। ये मुस्लिम नाट्य मंच जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम करता है, चाहे वो पसमानदा समाज हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो, जितने भी फिरके हैं सबको इकट्ठा लेके मंच चल रहा है। इससे मंच जब इकट्ठा लेके चल रहा है इससे हमें और मजबूती और ताकत बढ़ रही है।